दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। 3 पीएसयू बैंकों की बात करते हैं दोस्तों, जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो पिछले 3-4 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल में भी अच्छी तेज़ी रही है और ये 3 बैंक हैं। यूको बैंक, यूको बैंक का जो स्टॉक प्राइस अब हो गया है 45 रुपये तक पहुँच गया है। 18 सितंबर 2023 को 13% की तेज़ी देखने को मिली है। अच्छी खासी तेज़ी रही। और सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, 50 रुपये तक पहुंच गया और इसमें 8% की तेज़ी रही। आईओबी की बात करते हैं तो 14% की तेज़ी रही। आईओबी में 45 रुपये में पहुंच गया दोस्तों। तो जिन निवेशकों के पास ये 3 बैंकों के शेयर हैं या एक भी शेयर है, यूको बैंक है या सेंट्रल बैंक है, आईओबी है, तो आगे शेयर प्राइस कैसे रह सकते हैं, आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है उसकी बात करते हैं। इनके फाइनेंशियल नंबर की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। आने वाले दिनों में दूसरी तिमाही के भी नतीजे आएंगे, जैसे कि निफ्टी 20,000 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए, पीएसयू बैंकों की बात करते हैं तो ख़ास तौर से जो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले 3-4 महीने के अंदर, वो 20 से 25 रुपये वाले जो शेयर्स हैं उनमें एक तरह से काफ़ी अच्छी तेज़ी रही है। जैसे कि अभी ये 3 बैंकों की बात कर रहे हैं, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक। सबसे पहले देखिए यूको बैंक की बात करते हैं। यूको बैंक 1 साल पहले 11 रुपया 50 पैसा इसका लो है। साल भर पहले 11 रुपये 50 पैसे का था, बढ़कर अब ये 48 रुपये 45 पैसे तक पहुंचा है। इससे पहले ये 2022 में 38 रुपये तक पहुंचा था। उसके बाद करेक्शन हुआ लगभग 22-23 रुपये के आसपास। और कुछ समय पहले भी देखिए बहुत सारे निवेशक ऊपर की तरफ फंस गए थे, क्योंकि जब तेज़ी होती है तो ज़्यादातर निवेशक उसको बाई करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए या इंट्राडे के लिए। लेकिन जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो फिर वो एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इन बैंकों में काफ़ी सुधार हो रहा है। इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। यूको बैंक की बात कर रहे हैं और ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड कम हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है दोस्तों। 4-5 साल पहले जिन निवेशकों ने यूको बैंक को खरीदा होगा तो आज के दिन उनको अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई देखने को मिल रहा होगा। पिछले 1 साल का रिटर्न 273% का है और 5 साल का रिटर्न 152% का है यूको बैंक का। तो काफ़ी ग्रोथ रही है इसके फाइनेंशियल नंबर में। देखिए, फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो बैंक को प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एडवांसेस बढ़ रहे हैं और ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका जो मार्केट कैप है 55,571 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 19 का और अर्निंग पर शेयर है 1.62 का। डिविडेंड बैंक के द्वारा नहीं दिया गया है पिछले कुछ समय से, और जो बुक वैल्यू है 19 का है और शेयर प्राइस 2.5 गुना बढ़ा है दोस्तों। तो मान के चलिए 3 गुना बढ़ा है, तो 45-46 रुपये में है। तो ऊपर की तरफ आया स्टॉक और एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और पीएसयू बैंकों में एक तरह से अच्छी खासी तेज़ी बनी है। उसका जो कारण है, ग्रोथ देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। तो ये यूको बैंक के फाइनेंशियल नंबर थे। शेयर प्राइस की बात करें, देखिए यूको बैंक का जो स्टॉक प्राइस 1 साल पहले था 11 रुपये 50 पैसे में था। साल का जो हाई बना लिया है 48 रुपये 45 पैसे का। तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। तो जैसे कि 12-13% स्टॉक बढ़ा है ऊपर की तरफ, एक ही दिन में बढ़ा है। तो जो निवेशकों का टारगेट हिट हुआ होगा 48 से 50 रुपये के बीच, जिन्होंने टारगेट रखा होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। 40 रुपीज़ या 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेकर इस पर बने रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ 55-60 रुपीज़ के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है और ऊपर की तरफ 70-80 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है समय देने पर। तो यूको बैंक जिन निवेशकों के पास है, हमारे अनुसार अभी भी होल्ड करना चाहिए और अपने बुक वैल्यू से 2 से 3 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो जो नतीजे होंगे उसमें प्रॉफिट और इनकम बढ़ता है, ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड और कम होते हैं, तो स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो होल्ड करना चाहिए यूको बैंक का। और नेक्स्ट जो बैंक रहेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कहानी भी यही है दोस्तों। इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ग्रॉस एनपी नेट एनपीएस कम हो रहे हैं और जो एनपीएस हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो आगे जो क्वार्टरली नतीजे हैं वो एक तरह से अच्छे आते हुए देखे जा सकते हैं। तो स्टॉक 50 रुपीज़ तक पहुंचा है। 18 रुपये 95 पैसा इसका लो था, बढ़कर 56 रुपये का हाई बना लिया है। तो रेजिस्टेंस 56 रुपये का रहेगा। 60 रुपीज़ के ऊपर इसकी क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है दोस्तों लगभग 69 से 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बस समय है तो होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 40 रुपीज़ का रहेगा, तो 40 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए जिन निवेशकों ने निवेश किया है सेंट्रल बैंक में। और दूसरी तिमाही के जो नतीजे आएंगे उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो प्रॉफिट आ रहा है बैंक को, रेवेन्यू बढ़ रहा है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस कम हो रहे हैं। देखिए इसका जो मार्केट कैप है 44,923 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 29 का है, 29 का, तो दुगने में ही कारोबार कर रहा है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड दिया नहीं गया है और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है दोस्तों 2.19 का। तो एक तरह से देखिए अभी भी अंडर वैल्यू स्टॉक है जबकि इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए शॉर्ट टर्म में जैसे कि टेक्निकली आप बात करेंगे तो थोड़ा बहुत ओवरबॉट होता है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो सेंट्रल बैंक को भी होल्ड करना चाहिए और दूसरी तिमाही के नतीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा जो बैंक रहेगा वो रहेगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अब इंडियन ओवरसीज़ बैंक में भी देखिए पिछले 1 साल का जो रिटर्न है वो 144% का है, 5 साल का रिटर्न 219% का है और स्टॉक का जो प्राइस है 45 रुपये का दोस्तों। तो इसमें भी देखिए एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड बना हुआ है। टेक्निकली बात करते हैं तो अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर की तरफ 56 रुपया 50 पैसे को ये ब्रेक करता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है लगभग 70 से 76। तीनों बैंकों के जो शेयर प्राइस है 70 रुपीज़ तक जाते हुए देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों बैंकों के शेयर जिन निवेशकों के पास है क्या करना चाहिए। देखिए जिनके पास समय है तो होल्ड करना चाहिए और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेज़ी है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, तो Q2 के भी नतीजे आने वाले हैं। जिस तरह की तेज़ी बनी हुई है तो जब नतीजे आएंगे तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे जा सकते हैं। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी जा सकती है जो निवेशक कम समय के लिए होल्ड करते हैं। जैसे कि अभी देखिए 30 रुपये के आसपास चल रहे थे तीनों शेयरों के प्राइस, अब 50 रुपये के आसपास पहुंच गए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। तो होल्ड करना चाहिए और जिनको लगता है कि अब एग्जिस्ट कर लेना है तो एग्जिस्ट करें और जिनके पास समय है तो यहाँ से भी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। ये है कि समय लगता है दोस्तों। अब जैसे कि 4-5 महीने के अंदर देखिए अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है जिन्होंने निवेश किया था। तो इस तरह के अपडेट के लिए, कंपनी के डिटेल्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।